नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इनसाइड में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में जिन स्टॉक्स को आप 2021 में जो है खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, और सोचने के साथ साथ ही इनके ऊपर आप अच्छा खासा जो है अपना रिसर्च जो है वो कर सकते हैं, और रिसर्च करने के बाद इनके ऊपर निवेश की जो है अपनी रणनीति बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अगर दोस्तों आपको जरा सी भी अच्छी लगे और जरा सी भी हेल्प मिले अगर मेरी इस वीडियो से, तो इस वीडियो को क्या करें, लाइक जरूर कर दे एक बार। इससे जो है हौसला बढ़ता है अगले वीडियो बनाने के लिए, इनकरेजमेंट होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पेनी स्टॉक्स की। तो पेनी स्टॉक्स की मैं जब बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई तरह के न्यूज, बहुत तरह के न्यूज के साथ में और उनके प्राइस चार्ट, इन सबों को जो है काफी ज्यादा यहाँ पे तवज्जो दी जाती है, पेनी स्टॉक्स को जो है देखा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जो है क्या किया है, जो भी ये पेनी स्टॉक्स है, इन सभी पेनी स्टॉक्स क्या है यहाँ पे 40 रुपए से कम प्राइस के हैं। तो 40 रुपए के अंडर ही सारे के सारे आपको ये स्टॉक्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के साथ साथ मैंने यहाँ पे फंडामेंटल फैक्टर्स को भी यहाँ पे काफी ज्यादा तवज्जो दी है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और कैश फ्लो, ये दो जो है फंडामेंटल फैक्टर्स, इनके ऊपर काफी ज्यादा मैंने इनके जो है ध्यान दिया है। और इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि पेनी स्टॉक्स जो भी है वो इतने जो लो रेट्स पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उनका रीजन होता है। वो रीजन इसलिए होता है क्योंकि जो कोई भी ट्रेडर्स होते हैं वो इसे बाई करते हैं पेनी स्टॉक्स को। तो वो बाई इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, डिसेंट सा, और प्रॉफिट कमाते साथ वो जल्द से जल्द एग्जिट हो जाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म की यहाँ पे कोई भी नहीं सोचता। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात सोचकर किसी भी पेनी स्टॉक में मतलब एंट्री कर रहे हैं तो हो सकता है ये एक आपका अच्छा फैसला भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर केस में अगर देखा जाए तो ये एक बुरा जो है फैसला निकल कर आता है। क्यों निकल कर आता है? क्योंकि इसलिए कि अगर हम देखें तो पेनी स्टॉक्स जो है इंडिया में, जब हम इंडिया की बात करें तो वो क्या होते हैं, नॉन कंप्लाइंट होते हैं, और साथ ही साथ एक्सचेंज के रेगुलेशंस के साथ में नॉन कंप्लाइंट होते हैं, और नॉन ट्रांसपेरेंसी भी वहां पे देखी जाती है, रिपोर्ट की जाती है अक्सर। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर कंपनी में किसी तरह की इस तरह की जो है रेगुलर रिपोर्टिंग देखी जाती है तो सेबी क्या करता है, उन्हें अनलिस्ट कर देता है, और जो भी निवेशक होते हैं उसमें पेनी स्टॉक्स में फंस जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको जो है उसके फंडामेंटल फैक्टर्स को भी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे किसी पेनी स्टॉक्स में घुसना चाह रहे हो, अपना आप जो है पोजीशन बनाना चाह रहे हो, तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, उसके जो है फंडामेंटल जो है जरूर देखना चाहिए। फंडामेंटल में आपको सबसे पहले उसका जो है डेप्ट देखना चाहिए, उसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो एक अच्छा होना चाहिए, जिससे जो है आप कंपनी के ऊपर कभी भी किसी भी तरह की मुसीबत आए तो वो क्या करे, उस जो है अगर डेप्ट फ्री होगी तो कहीं ना कहीं उसे आसानी होगी उस मुसीबत से निपटने में। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ वोडाफोन आइडिया की। मैंने अभी अभी डेब्ट की बात की, और आपको लग रहा होगा कि यहाँ अभी सर ने जो है डेब्ट की बात की, और यहाँ जो वोडाफोन आइडिया तो ऐसे डेब्ट में डूबी हुई है, इतना ज्यादा कर्जा है इसके ऊपर कि कभी भी कंपनी को है डूब सकती है। लेकिन दोस्तों एक रीजन था, मैंने वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे सबसे ऊपर रखा है, और सबसे आगे रखने का एक कारण है, वो कारण मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। तो मैंने वोडाफोन आइडिया को जो है सबसे यहाँ ऊपर रखा है। ऊपर रखने का एक कारण है, और वो कारण मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। तो ये वोडाफोन आइडिया, देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा टेलीकॉम इंडस्ट्री की। टेलीकॉम इंडस्ट्री में इस समय रिलायंस जियो और एयरटेल, साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया, तो ये सिर्फ 3 खिलाड़ी जो है यहाँ पे इस समय टेलीकॉम सेक्टर में सर्विस दे रहे हैं। तो 3 खिलाड़ियों के यहाँ सर्विस देने से क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे कोई एक खिलाड़ी भी बाहर हो जाता है इस फील्ड से, तो वहां पे डुओपोली हो जाएगी। डुओपोली मतलब 2 खिलाड़ी सिर्फ, मतलब रिलायंस जियो और एयरटेल। तो सरकार, आप देखते हैं कि सरकार जो है कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। वोडाफोन आइडिया को किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी ज्यादा राहत दी, और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद में वोडाफोन आइडिया क्या वोडाफोन आइडिया को एजीआर मामले में भी थोड़ी राहत दी गई है, और उसे समय दिया गया है कि आप जो कुछ भी अपना एजीआर का भुगतान है उसको इतने समय में आप कर दो। तो वोडाफोन आइडिया क्या करती है क्या नहीं करती है बताने की जरूरत नहीं है। 2G 3G 4G प्लेटफॉर्म्स पर यह सर्विस प्रोवाइड करती है टेलीकॉम सेक्टर की। और बात करें तो स्लोली क्या हो रहा है, सब्सक्राइबर्स इसके कम हो रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि धीरे धीरे इसके जो एक्टिव यूजर्स है, अगर आप रिपोर्ट्स देखोगे ट्राई की रिपोर्ट जारी रिपोर्ट्स को, तो एक्टिव यूजर्स जो है उस मामले में ये अभी भी
एक बेहतर नंबर के साथ में ये बनी हुई है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ये भले रिस्की हो सकता है, लेकिन आपको इसका जो है फ्यूचर देखना है कि अगर वो 3 ही खिलाड़ी हैं यहाँ पे, तो हाल फिलहाल में क्योंकि टैरिफ के रेट जो है वो भी बढ़ने वाले थे, तो टैरिफ के रेट अगर यहाँ बढ़ते हैं तो कंपनी का मुनाफा भी बढ़ेगा और धीरे धीरे कंपनी कहीं ना कहीं आने वाले सालों में अपना जो है धीरे धीरे कर्ज कंप्लीट करेगी। और जैसे ही कर्जा इसका जो है कंप्लीट होता है या फिर कहीं से भी जैसा कि ये निवेश खोज रही है, जियो में आपने देखा कई सारे जो है कंपनियों ने निवेश किया, एयरटेल में भी जो है निवेश कर रहा है एयरटेल, और यहाँ वहां से पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो इसी तरह से जैसे ही वोडाफोन आइडिया में भी कहीं ना कहीं अगर पैसा मतलब निवेश आएगा कहीं से, तो एक अच्छा खासा जो इसके स्टॉक प्राइस में भी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले स्टॉक की तरफ। तो अगला स्टॉक है हमारा एनएचपीसी लिमिटेड, एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो इसका नाम जुड़ा हुआ है, जिस तरह से ये सरकारी कंपनी है। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में जो है ये लार्जेस्ट एक खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है। हाइड्रो पावर जनरेटिंग डेडिकेटेड प्लानिंग डेवलपमेंट इम्प्लीमेशन जो है ये सब कुछ ये करती है। एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो ये काफी कुछ दोस्तों यहाँ पे हाइड्रो जो है हाइड्रो पावर से रिलेटेड यहाँ प्रोजेक्ट्स और इस तरह के जो है काम ये करती है। साथ ही साथ कंपनी की बात करें तो कंपनी गुड डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का 6% का है, और लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो मैं डेब्ट की बात कर रहा था यहाँ पे लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। और स्टॉक की बात करें अगर, तो इसकी जब हम अगर देखेंगे तो 10 से 34 रुपए, माफ कीजिएगा 14 से 34 रुपए, ठीक है। तो 14 से 34 रुपए के बीच में ही ये क्या करता है, यहाँ पे मूवमेंट लेता रहता है। तो ये देखकर आप एनएचपीसी में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस समय अपनी जो निवेश की रणनीति वो बना सकते हैं। एनएचपीसी का करंट का अगर हम देखें तो करंट में जो है 25 रुपए में ये ट्रेड कर रहा है। तो यहां से भी जो अगर आप देखें तो एनएचपीसी में काफी ज्यादा अभी भी उम्मीद बनी हुई है और ये अच्छा खासा एक रिटर्न आपको निकाल के दे सकता है। अगला स्टॉक देखते हैं। तो अगला स्टॉक का हमारा निकल के आता है मॉर्फिन लेबोरेटरी, एक फार्मा जो है फार्मा सेक्टर की कंपनी है। अब इसकी जो बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा जैसे 50 कंट्रीज में इसके क्या है यहाँ पे सेटिस्फाई कस्टमर, तो 50 कंट्रीज में इसका जो है बिजनेस चल रहा है। अभी इस समय की बात करें तो मॉर्फिन लेबोरेटरी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 31 रुपीज, ठीक है। तो 31 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है। तो 50 कंट्रीज में बिजनेस फैला है। साथ ही साथ यूएस एफडीए अप्रूव्ड करते हैं। क्या अप्रूव्ड करती है, इनका जो हिमाचल प्रदेश में लेबोरेटरी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उससे क्या करती है, ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड करती है। उसके साथ साथ क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये। यहाँ पे देखिए 90% मार्केट ये ले रखा है इन्होंने यूएस मार्केट का, ये लोट्राडाइन में, ठीक है, वर्ल्ड में। और प्रेजेंटली 90% मार्केट इन्होंने अमेरिका यूएस में ले रखा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है काफी अच्छा है इसका। और उसके बाद बात करेंगे अगले पिछले 10 सालों की। तो 10 सालों में 2.5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक के बीच में क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे जो है यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ये 2.5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक में ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब मनाली पेट्रोकेमिकल, जब मनाली पेट्रोकेमिकल की हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये सीधा जो है इसके नाम से समझ में आ रहा है कि एक पेट्रोकेमिकल जो है रिलेटेड कंपनी है। और उसके साथ साथ ये क्या करती है, मार्केट में प्रोपालाइन ग्लाइकोल और पॉलीओल्स, ठीक है। तो ये सब कुछ ये बनाती है। और जब हम इसकी मनाली पेट्रोकेमिकल्स की बात करेंगे तो मनाली पेट्रोकेमिकल्स की बात करेंगे तो इसका प्रोडक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, नंबर्स आपके सामने। मैं नंबर्स बता के आपका जो है समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। तो अगर आप यहाँ पर निवेश करने की सोच रहे हैं और इस वीडियो पे आए हैं तो मैं चाहूंगा थोड़ा बहुत आप भी, आपके लिए मैंने रिसर्च करके यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे निकाल के रख दिया है, और आप इसे अच्छे से जो है रिसर्च देखिए। और इसकी जब हम बात करेंगे इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की, तो वो भी काफी अच्छा है। और डिविडेंड की जब आप बात करेंगे तो 2.19% का डिविडेंड यील्ड है इसका, वो भी काफी अच्छा जो है इसे माना जा सकता है। अब इसकी जब हम बात करेंगे पिछले 10 सालों की, तो पिछले 10 सालों की जब हम यहाँ डाटा देखेंगे तो यहाँ पे 6 रुपए से लेकर 40 रुपए के बीच में ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और अगर बात करें इस समय की, तो इस समय क्या हो रहा है, इस समय मनाली पेट्रोकेमिकल की बात करें तो 35 रुपए 60 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से क्योंकि इसका देश विदेश में काफी जगह जो है इसका फैला हुआ है, तो यहां पे रुकने वाला नहीं है ये, और अच्छा खासा रिटर्न आगे जो है निकाल के दे सकता है। इसके ऊपर आप फर्दर रिसर्च जरूर से जरूर करें और देखें यहाँ पे क्या कुछ रिसर्च की संभावना है। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में। अगले स्टॉक हमारा कौन सा है, एचबीएल पावर सिस्टम्स, ठीक है।
तो एचडीएफ पावर सिस्टम की जब बात करेंगे तो एक काफी पुरानी कंपनी है, 1977 से लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो इतना पुराना होने के बाद कंपनी का बिजनेस क्या है वो देख लेते हैं। तो बिजनेस की बात करेंगे तो यहाँ पे बिजनेस स्ट्रेटेजी वाज आइडेंटिफाइड टेक्नोलॉजी गैप्स इन इंडिया दैट दे कुड फिल बाय इंटीजियस एफर्ट्स। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल गैप्स, जो कुछ भी टेक्नोलॉजिकल गैप्स मिलता है तो वो उसे ये क्या करते हैं, अपने जो है एफर्ट्स के द्वारा ये यहाँ पे ये गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद बात करेंगे हम तो सक्सेसफुली डेवलप्ड, तो द फर्स्ट प्रोडक्ट सेलेक्टेड एंड सक्सेसफुली डेवलप्ड, तो एयरक्राफ्ट बैटरी सबसे पहला जो है इन्होंने सक्सेसफुली डेवलप्ड किया था। साथ ही साथ एचबीएल क्या करता है, वर्ल्ड वाइडेस्ट रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड बैटरी। तो देख सकते हैं आप स्टॉक कितने का है, सिर्फ 38.5। ठीक है, तो तो स्टॉक कितने का है दोस्तों, 38.5। ठीक है, 38.5 का रुपीस का सिर्फ होने के बाद भी कंपनी का इतना ज्यादा जो है ये वर्ल्ड का वाइडेस्ट रेंज स्पेशलाइज्ड बैटरी, तो कहीं ना कहीं ये अंडर वैल्यूड हो सकता है। आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, देखिए क्या कुछ यहाँ पे जो है निकल के आता है। 10 रुपए से लेकर 60 रुपए तक का जो है इसका एवरेज ये चलता है, 10 रुपए से लेकर 60 रुपए तक। ठीक है, 10 रुपए से 60 रुपए तक ये एवरेज मूवमेंट जो है इसका बना रहता है। इस समय ट्रेड कर रहा है ये 38 रुपीज में, तो कहीं ना कहीं एक निवेश की जो है यहाँ पे हो सकती है कि एक अपॉर्चुनिटी हो यहाँ पे। दोस्तों इस तरह से यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बारे में, 5 स्टॉक्स के बारे में हमने बात किया। सबसे पहले हमने बात किया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, उसके बाद एनएचपीसी लिमिटेड, फोरपिन लैबोरेटरीज, मनाली पेट्रोकेमिकल और एचबीएल पावर सिस्टम। तो दोस्तों ये 5 जो स्टॉक से मैंने चुने हैं 2021 के लिए, फिलहाल जो है ये 5 ही स्टॉक से जिनके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं निवेश के लिए यहाँ पे संभावनाएं हो सकती है। तो आप इनके ऊपर एक फर्दर रिसर्च अपनी जरूर करें और देखें क्या कुछ यहाँ पे जो है आपको निकल के आता है। और अगर आपको लगता है यहाँ पे निवेश की संभावनाएं हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो कोई भी है उनसे एक बार जरूर यहाँ पे क्या करें, आप सलाह मशवरा जरूर करें और सलाह मशवरा करने के बाद ही जो है इनके ऊपर किसी तरह का कोई निवेश करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें।